पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सहरिश खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरत मार्च में। 2022 का औरत मार्च यहाँ पर हो रहा है। आप देख रहे हैं एक बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की मौजूद है और जोश और खरोश से इस वक्त औरत मार्च हो रहा है। और इस वक्त स्टेज के ऊपर जो है टप्पे गाए जा रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं और शेर व शायरी हो रही है और अपना मैनिफेस्टो भी पेश कर रहे हैं। तो ये है औरत मार्च 2022 का। और इस वक्त मेरे पास ये पेज भी है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है ना एक इनका सॉन्ग है जो मैं आपको सुना भी देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है, कुड़िए मेरे देश दिए तकदीर बना ले तू, कुड़िए मेरे देश दिए तकदीर बना ले तू, तेरे ते कोई जुल्म करे तलवार उठा ले तू। जी हाँ जी नाजरीन, तो ये औरत मार्च है और इसमें आप देख रहे हैं एक बड़ी तादाद है और मर्द बहुत ज़्यादा है। मुझे समझ नहीं आ रही, मर्द भी यहाँ पर है तो ये मिक्स औरत मार्च हम कह सकते हैं। ये पोस्टर उठाए हुए हैं लोगों ने, आप देखें ये पोस्टर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये औरत मार्च है लेकिन आप तो मतलब मर्द हैं और आप लोग भी यहाँ पे सपोर्ट में है क्या? जी बिल्कुल, सपोर्ट के लिए। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह के मार्च होने चाहिए? जी होने चाहिए। तो ये आपने अपने पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है कि मैं यहाँ आया हूँ तमाम ख़वातीन के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी ख़वातीन है, चाहे अफ़गानी है, डोमेस्टिक वर्कर, हाउस वाइफ, तमाम ख़वातीन के लिए, चाहे हमारे ट्रांस वुमन है, और इक्वालिटी के लिए आया हूँ। चाइल्ड मैंने उठाया कि चाइल्ड मैरिज को और फोर्स मैरिज को बैन किया जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपके पोस्टर पे क्या लिखा है, आपने क्या बताया, आप बताना चाहेंगे? कुछ लोग मतलब एज्यूम करते हैं कुछ पोस्टर से, तो मैंने उनको ये बताया कि अगर मैं ये पोस्टर उठा लूँ और औरत मार्च में आ जाऊँ तो फिर भी आपको एतराज़ होगा। तो आप औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं, उसकी क्या वजह है? क्या ऐसी वजह है कि आपको लगता है कि औरत मार्च को सपोर्ट करना चाहिए और घर से और लोगों को भी आना चाहिए? उसकी बेसिक वजह ये है कि यहाँ पे पहली बात है कि औरत को इंसान नहीं समझा गया कभी भी। औरत को एक दूसरे दर्जे की, बल्कि दूसरा क्या तीसरे दर्जे की एक शहरी समझा गया। और हम कह रहे हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए, सबकी जो है सबको इक्वल आप समझें, सारे इक्वल सिटीज़न हैं और इसलिए सबको आना चाहिए इसमें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? निदा अली। अच्छा, आप औरत मार्च में आई हैं तो आप ये बताएं कि इसका मोटो क्या है इस साल का? असल इंसाफ के, एक्सेस टू जस्टिस फॉर वुमेन। अच्छा, ये औरत मार्च है लेकिन इसमें मर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा ही है, औरतों से ज़्यादा नज़र आ रही। इसकी क्या वजह है, आप क्या समझती हैं? तो फिर ये औरत मार्च नहीं, मर्दों का मार्च, दोनों मिक्स होना चाहिए ना? हम औरत मर्द क्यों करते हैं? हम तो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और अगर आज मर्द निकले हैं औरतों के सपोर्ट में तो हम वेलकम करते हैं। आप वेलकम करें, लेकिन कुछ मर्द जो है वो क्रिटिसाइज बड़ा करते हैं औरत मार्च को। देखें, ये एक लर्निंग स्टेप होता है। आज क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन और बातें भी सुन रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंडसेट इन चीज़ों से चेंज होता है, एक्सपोजर से चेंज होता है, इंगेजमेंट से चेंज होता है। आप लोगों को डायलॉग से निकाल के उनकी आप सोच नहीं बदल सकते, आप उनको इंक्लूजन से चेंज करें। तो आप क्या समझती हैं इस तरह के मार्च से जो है वो प्रोग्रेस आ रही है, कोई इंसाफ भी मिल रहा है? देखिए, प्रोग्रेस तो बिल्कुल नहीं आ रही है। आप अभी रिसेंटली जितने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन केसेस हुए हैं, कितनों को इंसाफ मिले, बल्कि जिनमें इंसाफ मिला था वो कंदील बलोच टाइप केसेस में वापस हो गया। इंसाफ तो नहीं मिल रहा, लेकिन औरतों का बुनियादी हक है आवाज़ उठाना, अपने हक के लिए लड़ना, तो इसलिए हम निकलते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन उनको इंसाफ मिलेगा। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जैगम अब्बास। आप तो औरत मार्च में शामिल हैं जबकि आपके मर्द? जी जी, तो मुझे औरत की ज़रूरत है, वो माँ की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो। औरत के बगैर आप जिंदा रह सकते हैं? अब मैं कल का वाक़या आपको जो हुआ है मियाँ वाली के अंदर, उस वाक़े को देख ले कि एक बेटी को सिर्फ बेटी होने के जुर्म में 7 दिन की बेटी को 5 गोलियां मार दिया जाता है। मुझे इतना बताएं, आज तक आपने पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाक़या सुना है कि जिसमें एक बाप ने अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे दी हो, एक शोहर ने अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे दी हो कि उसने 5 बेटे पैदा किए? कि सैकड़ों केस ऐसे हैं कि अपनी बीवियों को तलाक दी गई कि उसने 5 बेटियां पैदा की हैं, तीसरी बेटी पैदा की है। तो ये मेरिट है? आपको नज़र आता? आप इत्तेफाक करते हैं या मेरिट है? आप ये मुझे बताएं, इस मार्च को ना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, उसकी क्या वजह है? क्रिटिसिज्म का ये वजह है कि सिर्फ बैनर देखा जाता है, अपना खाना खुद बनाओ, मेरी से मेरी मर्जी, इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि भाई औरत निकल रही अपने हकूक़ के लिए, मर्द के अलावा कुछ भी नहीं है।
ये हम सब जानते हैं कि औरत अकेली भी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इट्स अ रिक्वेस्ट कि मेरे भाई है, मेरे बाप है, जो भी है, अगर आप भी हमारे साथ इस चीज़ में शामिल होंगे तो पाकिस्तान बेहतर बन सकता है। तो आप क्या समझती हैं, इस तरह के औरत मार्च होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। हम अकेले के लिए नहीं, हमारे बाप भाई सब आए हमारे साथ। इनफैक्ट एक मर्द मार्च भी होना चाहिए जो उनको भी मोटिवेट करे चीज़ को लेकर। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि मर्द मार्च भी होना चाहिए। थैंक यू। सियासी जलसे भी होते हैं, उनमें भी सारा कुछ यही होता है। धरने भी होते हैं। धरने भी होते हैं, हमारे सकाफती मेले भी होते हैं। लाहौर तो मेलों के लिए मशहूर है और यहाँ पे मेला चरागा और बहारा का मेला और मुख्तलिफ मेले हम यहाँ पे इनका इनका किसी बात पे एहतजाज नहीं होता, किसी बात पे एतराज़ नहीं होता, किसी बात पे शोर नहीं होता, सिर्फ ले दे के ये एक औरत मार्च रह गया। थैंक यू सो मच। मैम आप ये बताएं कि आप क्या समझती हैं, इस तरह के जो औरत मार्च होते हैं तो इससे क्या कोई प्रोग्रेस भी आ रही है, कोई इंसाफ भी मिल रहा है ख़वातीन को या नहीं? अच्छा, इसमें मैं समझती हूँ कि इंसाफ जो है वो एक फौरी तौर पर तो हासिल होने वाली चीज़ नहीं, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। जहाँ तक अगर पिछले 4 साल से मैं देखूँ औरत मार्च को, क्योंकि मैं हर साल इसका हिस्सा बनती हूँ और पूरी फैमिली के साथ जो है इसका हिस्सा बनती हूँ, तो मेरे ख्याल से औरत मार्च के ज़रिए से एक डिस्कोर्स जो है वो बिल्ड हुआ है वुमेन इश्यूज़ के हवाले से। एटलीस्ट जो चीज़ें हैं वो लाइमलाइट में आना शुरू हो गई हैं, मीडिया पे बात होना शुरू हो गया कि आया कौन सा असल इशू है और कौन सा असल इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? गजाला। आप कितने सालों से यहाँ पे आ रही हैं या पहली दफ़ा आप आई हैं? जब से ये शुरू हुआ। जब से ये शुरू है, यानी 5वां साल है ये 5वां साल है। बीच में मेरा ख्याल है कोविड नहीं आया था, उसके अलावा मैं हर साल आती हूँ। उसकी क्या वजह है कि आप हर साल आ रही हैं? जो पहला साल होगा उसमें तो कम लोग होंगे, 2000 थे, इससे ज़्यादा थे। अच्छा, पहले साल में ज़्यादा लोग थे? नहीं, हर साल होते मगर बहुत लोग थे उस वक्त भी। हर तरह से की औरतें आई हुई थी, कुछ ऐसी भी थी जो घरों में बता के भी नहीं आई हुई थी, मगर वो आज़ादी में यकीन रखती है ना। तो आप लोग किस आज़ादी की बात की, तो किससे आज़ादी चाह रहे हैं आप? जिस किस्म का पेट्रियार्कल सिस्टम है उसी से चाह रहे हैं ना, और किससे चाह रहे हैं? यानी हर चीज़ हर मर्द हर चीज़ पे हावी है औरत के ऊपर। इस साल जो 2022 का औरत मार्च का मोटो है वो है असली इंसाफ, तो आप लोगों का तो इंसाफ ही नहीं मिला, असली की तो बात की बात है। औरत मार्च है लेकिन मर्दों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर शामिल है। हाँ, जाहिर है जो मेरे जैसी खातून के बाप भाई बेटे होंगे वो कन्विंस तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं होगा कि मैं अकेली आ जाऊँ और मेरे अब्बा या मेरे भाई या मेरा बेटा कहे कि नहीं हम आपके पॉइंट से मुत्तफिक नहीं हैं। हम लोग तभी बाहर आते हैं जब हमारे घर के मर्द जो है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलते हैं। तो आप ये पहली दफ़ा आ रही हैं या हर साल आती हैं? नहीं, मैं पहली दफ़ा आई हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में होती नहीं हूँ। अच्छा, तो आपको कैसा लगा आज पहली दफ़ा आप यहाँ पर आई हैं औरत मार्च में? मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप सपोर्ट करती हैं औरत मार्च को, इस तरह के मार्च होने चाहिए? अगर मैं सपोर्ट ना करती होती तो मैं यहाँ क्यों मौजूद होती? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात की। देखे ना, आपका सवाल जो है उसके अंदर जवाब है, तो यहाँ होने का मतलब ये है कि मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, आपने देखा ये औरत मार्च 2022 का और बड़े जोश और वलवले से मनाया गया। लोगों से हमने बातचीत भी की और आपने राय भी सुनी कि लोग क्या कहते हैं, लोगों के दिलों में क्या है औरत मार्च के बारे में। कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया और कुछ लोगों ने नहीं भी किया। तो ये था आज का प्रोग्राम, यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर कोई आपका सवाल हो तो सहरिश खान को दें इजाज़त। देखते रहें गल्फ पाकिस्तान। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।